इस हादसे को जो है वाहन चालक की गलती को बताकर जो है दबा दिया जा रहा है, लेकिन उस बातों को नहीं जो है चर्चा में लिया जा रहा कि इतने सालों से आप जो लगातार गलती करते आ रहे हैं, आप उस गलती को सुधार नहीं कर रहे हैं, उसका क्या। एक और गलती हम आपको बताना चाहते हैं जो कि इतने सालों से करते आप आ रहे हैं और उस पर जो है कोई सुधार नहीं किया जा रहा। ये देख लीजिए, ये पहली गलती प्रशासन की। अब तो यहाँ पर जो है किसी तरीके का काम नहीं चल रहा, लेकिन हालात आप देख लीजिए किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हैं और साथ ही यहाँ पर जो है पानी का रिसाव हमेशा रहता है। यानी कि परिस्थितियों को आप खुद देख लीजिए जो यहाँ पर है, शहर भर में है। तो इसमें सुधार लाना चाहिए, या फिर ये कह के कि किसी और की गलती है, या फिर ये हादसा था, आप हकीकत को नहीं छुपा सकते। इस समय उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के खेमानी परिसर में हम मौजूद हैं। ये रास्ता आप पहचानते होंगे, ठीक सावन आश्रम के हम बाहर मौजूद हैं। कुछ साल पहले की यदि बात करते हैं तो इसी जगह पर एक जो डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर, उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसको लेकर जो है काफी बवाल हुआ था। लोगों ने जो है उसके लिए उस हादसे के लिए जो है कैंडल मार्च तक किया था। समझे थे कि परिस्थितियों में सुधार आएगा, लेकिन सालों बीत गए, परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं। एक और ऐसा ही हादसा जो है 2 दिन पहले घटा इसी जगह पर, इसी परिसर में, जिस तरीके से जो कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इसी रास्ते पे थोड़ा आगे जो है वो हादसा हुआ था, जिसमें 20 वर्षीय एक युवती की जो है डंपर के नीचे, आरएमसी डंपर के नीचे आने से जो है मौत हो गई। और उससे थोड़ी दूरी पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी वो हादसा जो है कुछ साल पहले हुआ था। हालांकि उसके बाद जो है रास्तों में थोड़ा बहुत सुधार लाया गया है, लेकिन रास्तों में अब भी जो है गड्ढे हैं। शहर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो रास्तों का काम किया जा रहा है और अन्य कामों को लेकर जो कि खुदाई की जा रही है, उसके वजह से जो है दुर्घटनाएं छोटी मोटी हो रही है। अब बात करते हैं उस हादसे की जो कि 2 दिन पहले यहाँ पे हुआ। ये जो हादसा हुआ था, इसमें जो है 20 वर्षीय युवती की जान गई। जिस तरीके से हादसे के बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई, तो जो है एक राहत मिली उनको, उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जो हादसा है वो सड़क के वजह से नहीं हुआ। उस हादसे में जो है गलती वाहन चालक की थी, यानी कि जो गाड़ी चला रहे थे उसकी गलती थी, जिसके वजह से वो ओवरटेक कर रही थी और जो है डंपर के नीचे आ गई और उस युवती की वहां पर जो है घटनास्थल पर मौत हो गई। और उसमें बताया जा रहा है कि कोई जख्मी भी है जिसका उपचार जो है किया जा रहा है। अगर बात करें तो अब चर्चा ये की जा रही है, बातों को इस तरीके से घुमाया जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से गाड़ी चलाने वाले की गलती थी और उसके वजह से जो है जान गई। तो एक और गलती हम आपको बताना चाहते हैं जो कि इतने सालों से करते आप आ रहे हैं और उस पर जो है कोई सुधार नहीं किया जा रहा। ये देख लीजिए, ये पहली गलती प्रशासन की। अब तो यहाँ पर जो है किसी तरीके का काम नहीं चल रहा, लेकिन हालात आप देख लीजिए किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे हैं और साथ ही यहाँ पर जो है पानी का रिसाव हमेशा रहता है। यानी कि पानी यहाँ पर बहता रहता है, ढलान वाला इलाका है, काफी सक्रिय रास्ता है, लेकिन इस गलती को जो है सुधारने की कोशिश प्रशासन, शहर के नेता पिछले कई सालों से नहीं कर रहे। इस हादसे को जो है वाहन चालक की गलती को बताकर जो है दबा दिया जा रहा है, लेकिन उस बातों को नहीं जो है चर्चा में लिया जा रहा कि इतने सालों से आप जो लगातार गलती करते आ रहे हैं, आप उस गलती को सुधार नहीं कर रहे हैं, उसका क्या। आप देख सकते हैं ये परिस्थिति है, यहाँ पर इस पूरे रास्ते पे जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई जगहों पर पानी का रिसाव है, गाड़ियां जो है स्लिप हो जाती है, कई हादसे रोजाना यहाँ पर होते हैं और लोग जो है गंभीर रूप से घायल होते हैं। शायद प्रशासन जो है, शायद नेता जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस हादसे को भले ही एक हादसे का नाम दे, इसमें जो है सीसीटीवी में भी नजर आ रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से जो है यह हादसा हुआ, लेकिन इस सक्रिय रास्ते पर जिस तरीके से परिस्थिति है, क्या उस पर सुधार नहीं होना चाहिए? ये हम प्रशासन से पूछते हैं, ये हम शहर की जनता से पूछते हैं, ये हम शहर के नेताओं से पूछते हैं, जो कि जब दौरे के लिए आते हैं या कोई विशेष दिन होता है तो शहर के गड्ढों को भरने का काम करते हैं, थोड़े दिनों के लिए लीपापोती करते हैं, लेकिन परिस्थितियों में जो है सुधार नहीं किया था। अब जो है मुद्दे की बात पे आते हैं कि यहाँ पर जो है कई बड़े बड़े वाहन जो है चल रहे हैं, काफी छोटा सक्रिय रास्ता है, एक लाइन का रास्ता है, लेकिन दोनों तरफ से जो है गाड़ियां आती जाती है।
तो उसके वजह से भी बड़े हादसे हो सकते हैं। तो इसको लेकर जो है मांग उठ रही है कि जो बड़े-बड़े आरएमसी डंपर जो चलाए जा रहे हैं या फिर जो खदान से जो कि बड़े-बड़े डंपर आते हैं जिसमें मटेरियलों को लेके आया जाया जाता है, तो उसके वजह से भी जो है हादसों का स्वरूप हो रहा है। यदि यहाँ पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं होती तो वो बड़ा हादसा नहीं होता जिसकी चपेट में आने से युवती की जान गई। तो जिस तरीके से अगर आप एक हादसे को जो है एक हादसे का नाम दे देते हैं तो आप जो है हकीकत को नहीं छुपा सकते। हकीकत जो है आंखों से दिखती है, कह देने से सच नहीं होती। तो वही तस्वीरें जो है शहर भर में नजर आ रही है। जिस तरीके से शहर भर में रास्तों के विकास कार्य का जो है काम चल रहा है, लेकिन जो लापरवाही भी उसमें बढ़ती जा रही है वो भी जो है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है दिन के समय में ट्रैफिक के समय में इस तरीके से चलती है तो कहीं ना कहीं जो है एक हादसे का रूप भी सामने आता है। तो बहरहाल इस हादसे के बाद जो चर्चा की जा रही है, जिस मामले को दबा दिया गया है, लेकिन आप जरा अंदाजा लगाइए कि त्योहार के समय में किसी के घर में कोई जवान सदस्य गुजर जाता है तो उस परिवार की क्या हालत होती है। दूसरे ही दिन जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है त्योहार मनाया जाता है। हम त्योहार के लिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक घर के सहानुभूति के नजरिए से आप देखिए कि किस तरीके से परिस्थिति है। अब जो है लाइव यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितने हैवी व्हीकल्स आरएमसी व्हीकल्स जो है इस तरीके से गुजरते हैं। यहाँ पर पानी का रिसाव है, गड्ढे हैं उधर पे। तो अगर किसी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो क्या आप ये कहेंगे कि ये एक हादसा था और उसमें जो है गलती वाहन चालक की थी? परिस्थितियों को आप खुद देख लीजिए जो यहाँ पर है शहर भर में है। तो इसमें सुधार लाना चाहिए या फिर ये कह के कि किसी और की गलती है या फिर ये हादसा था। आप हकीकत को नहीं छुपा सकते। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।